हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दुर्गा फिल्म्स क्रिएशन। आज हम उस पे बात करेंगे जिस पे बात ही नहीं की अभी तक यार। हाँ मतलब बहुत अजीब बात है। खैर आज हम काफी बात टाइम करने हो गया। वाले हैं लॉकडाउन। भाई साहब ये सब सुनते ही ना हिल जाते हैं। अरे सीरियसली कुछ को नहीं मजा भी आ जाता है। यार, मजा क्या, जिनको सैलरी आ रही है और उनके लिए उनके लिए तो क्या मजा दिक्कत है मेरे तो बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने घर बैठे सैलरी भाई। मेरे फ्रेंड होते मैं भी हैं, घर से लॉकडाउन लग काम रहे करता हैं था। उनके नहीं में से थे क्या? घर से काम करता था। भाई मेरे फ्रेंड बोल रहे हैं अच्छी थी यार, बैठे बैठे सैलरी आ रही है। मैंने भाई क्या इंसान है ये, हमसे खैर तो पहले हम स्टार्ट लॉकडाउन से ही करते हैं। जब पहली बार ये लॉकडाउन सुना कुछ भी आइडिया था लॉकडाउन था क्या क्या? यार मुझे तो लगा कहाँ पता चला आप उस टाइम कहाँ पे थे? उस समय मैं ऑफिस में था, यहीं पे सेक्टर नोएडा में ही। दिल्ली। यार दिल्ली में ही, नोएडा दिल्ली एनसीआर मान लो, सेक्टर 4 में वर्किंग थे। तो ये हवा उठा था कि यार वायरस आया। हम सब ऑफिस में बात करते थे यार क्या है वायरस, क्या है, चाइना में है क्या? और यहाँ पे सडनली सुना न्यूज 23 मार्च को पूरा भारत बंद रहेगा। भाई हमने बोला 20 मार्च ना 23 मार्च 23। तो हमने बोला यार एक दिन की बात है, चलो कोई बात नहीं, होने दो बंद, ठीक है। इवन 23 मार्च को ऑफिस भी गया मैं। हाँ ऑफिस में कुछ बंदे गए थे, जैसे कुछ जो पुराने बंदे होते जबकि हैं। वो तो लॉकडाउन था उस दिन संडे लॉकडाउन था फिर भी उन्होंने हमें बुलाया चुपके से काम कराने के लिए कि कुछ जो सीनियर बंदे हैं ना, ये कंपनी बंद दो चार करवा लोग सीनियर बंदे आए चुपके से और काम कर ले। तो हम कुछ 5-6 बंदे पहुंचे थे, पुलिस आ गई थी अंदर। तो तुमने ही ताली बजाई थी शाम में? थाली पीटी थी। मैंने थाली नहीं, एक्चुअली मेरा एक पुराने टाइप का भगोना दिया टाइप का जलाया था है, भाई साहब। ठीक है? वो तो दिया बात की बात है। पहले थाली आया था। पहले थाली आई थी रात को, थाली बजाएंगे और कोरोना भगाएंगे। अच्छा तो फिर उस दिन क्या हुआ था? तो उस दिन यार ऑफिस में क्या कि काम तो हुआ नहीं, गए बैठे और तब तक अंदर पुलिस आ गई, ऑफिस को खुला हुआ है तुम्हारा। सर वो कुछ काम चल रहा था, कुछ गिने चुने बंदे हैं, फिर बंद करो इसे। अच्छा बंद किया, फिर हम घर निकले और भाई पूरा रोड सन्नाटा। अब हमें लग रहा है कि रास्ते में पैदल जा रहे हैं, कोई पुलिस ने ठोक दे। सब बंद। फिर मैं घर गया, बैठा, फिर वही लॉकडाउन लॉक हो गए, ताला मार लिया मैंने। तुम कहाँ थे जब पहला लॉकडाउन हुआ? यार लॉकडाउन होने से पहले मैं और 19 में ना वहाँ था मुंबई, तो दिसंबर में ही। और मुझे वहाँ पे क्लियर हो गया था पहले कि भाई चाइना में ऐसी हालत है। और मैंने अपने फ्रेंड से भी देखा था क्या हालत है यार यहाँ पर, मतलब पूरा लॉकडाउन वहाँ लग गया था। अब लॉकडाउन मुझे क्लियर नहीं था लॉकडाउन होता क्या एग्जैक्ट, हमारी इंडिया में कैसे हो गया। मुझे लगा कि पूरा लॉक कर देंगे, इन द सेंस कि कोई भाई एरियाज को लॉक करेंगे, कहीं वो बैरिकेटर्स होते हैं इस तरह के लगाकर रख देंगे और उस एरिया पता था कि घर में बंद कर देंगे। हाँ कि बाहर निकल सकते हो आप, उसी एरिया में रह सकते हो। मैंने अच्छा ऐसा हो सकता है। तो मैं 31 को यहाँ पर आ गया, जिस दिन यहाँ पर मुंबई से। दिसंबर 31। हाँ मुंबई से। तो उसके बाद भाई बढ़ गई केसेस, बड़ी जल्दी इन्फॉर्मेशन वो तो 2019 वहां मिल गई थी ना। वो तो न्यूज फॉलो करते गए, वो हमारी इंडिया को हर एक बंदे को पता था भाई साहब क्या केसेस जो बढ़ रहे हैं हाँ चाइना में। हमारे अच्छे लेवल पे बैठे हैं ना, जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं या फिर सीएम्स हैं, सबको मालूम है कि लॉकडाउन सॉरी कोरोना वायरस आ रहा है। जब आपको मालूम था, और ये शायद उस वक्त हम रोकते। लेकिन फिर भी फरवरी में वो करवाया गया, क्या बोलते हैं उसको, वो आया था ना ट्रम्प। अच्छा हाँ, 100 करोड़ रुपए भी लगे थे, सब चीजें। तो वो चीजें अगर हम चाहते तो वहीं रोकते तो शायद कम हो सकती थी, इतनी बुरी हालत नहीं हो सकती। दिसंबर 31 आप यहाँ हाँ तो मालूम था कि ये चीजें हो रही है। अब ये नहीं मालूम था कि इंडिया में भी ऐसा हो जाएगा भाई साहब, क्योंकि वहां का सीन क्या था, जब चाइना में ना भाई साहब 15-20 दिन तक डॉक्टर वहीं रहते थे, अपने बच्चों से नहीं मिल पाते थे। वो ठीक है, आप बताओ ना यहाँ आप कहाँ थे फिर? मैं घर में था। तो सबसे बड़ा जिस दिन लॉकडाउन लगने वाला था, उससे 3 दिन पहले मम्मी पापा होम टाउन के लिए चले गए। अच्छा और भाई साहब हमारा लॉकडाउन तो ऐसे वो कैसे गए, उन्हें पता था या फिर ऐसे जा रहे थे? लगने वाले से, मतलब ये वो पहले पहुंच गए थे वो। मालूम था कि लगने वाला है, अच्छा कंफर्म नहीं था कि लगी जाएगा, क्योंकि पीएमजी वो रात के 8 बजे आते हैं ना हमेशा। उस समय उनका ट्रेंड बना था कि एक ट्रेंड उनने शायद पार्टी उटी भाई बहनों को छोड़ गए? हाँ मैं और मेरी बहनें थी, तो शायद वो पार्टी उटी कर लेते हैं, तो उनको लगता है कि चलो मन की बातें कर लेते हैं। तो वो आ गए और उनने घोषित कर दिया भाई, अनाउंसमेंट कर दी कि लॉकडाउन है। तो भाई अब हमने सोचा एक दिन है, फिर 7 दिन बढ़ा, फिर 14 दिन हो गया। अरे यार फिर तो हम फंसे। फिर आदत सी बन गए, मतलब धीरे धीरे तो यार एंजॉय किया सबने कि चलो ठीक है, 1 आध महीने तो यार लोगों पे पैसे होते हैं, थोड़ा बहुत एडजस्ट करने लगते हैं। फिर 1 महीने के बाद ना यार फिर चीजें बिगड़ने लगी। मैं तो बॉम्बे में था पूरे लॉकडाउन नहीं, जब 23 मार्च को लगा था और मैं 10 मार्च तक काम वाम कर रहा था, और मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ वायरस इंडिया में भी आ चुका है। किसी को भी आइडिया नहीं था उस समय। मार्च तक भी आइडिया नहीं था, बोलो नहीं तो 31 को आ गए थे। मुझे मार्च तक भी कुछ नहीं पता चल रहा था। बस एक आधा मैंने फोन में देखा कि एक मीम पेजेस शेयर कर रहे हैं कि एक बंदे को वायरस हो गया, मैंने इंडिया में भी आ गया। मैंने भाई से तो बड़ी बात हो गई। अब 1-2 केसेस पे गवर्नमेंट ने क्या किया है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने प्रोड्यूसर्स की एक मीटिंग हुई और प्रोड्यूसर्स ने पहले फिल्म इंडस्ट्री बंद हो गई कि थी। हाँ कि अब शूट नहीं होंगे। हाँ। तो एक सबके पास जो भी एडीज थे सब, तो मेरे पास भी एक हुआ है कि 10 दिनों तक अब कोई शूट नहीं होगा 10 दिनों तक।
तो 10 से 20 तक शूट बंद थे। अब मैंने कहा मैं क्या करूंगा, 10 दिन शूट बंद है। मैं बहुत टाइम हो गया, घर होके नहीं आया। मैंने 18 तारीख की ट्रेन बुक कर ली और मेरे को मिल भी गई, यूजुअली मिलती नहीं है आपको इंस्टेंट। उस रात मिल गई, एक ही ट्रेन, 2 टिकट बाकी थे, मैंने ले लिए। 18 को घर बैठा, 19 को घर पहुंचा, पता चल रहा है 23 तारीख से लॉकडाउन। ओ भाई, मैंने ना शिफ्टिंग की ना कुछ, मेरा रूम वहीं खुला हुआ है, फ्लैट वहीं है, मेरे सामान मेरे कपड़े सब वहीं है। अब यहाँ आ गया मैं। अब भाई साहब जैसे लॉकडाउन लगा, मुझे लगा लॉकडाउन कितना 1 दिन का होगा, पहले तो 1 दिन का ही था, फिर 21 दिन का हुआ अचानक। किसी को आइडिया नहीं था इतना लंबा जाने वाला। फिर मैंने अपने मकान मालिक को कॉल किया, तो जबकि यूजुअली आया था कि आपके मकान के रेंट पूरे हो जाएंगे। अरे यार, मेरे मकान मालिक ने 1 रुपए नहीं माफ किए भाई साहब, एक्स्ट्रा मांग लिए। मेरी तो बहस हो गई थी। मेरी खुद सारा किराया ऐड कर दिया। मेरा लैंडलॉर्ड ने भाई साहब भी 1 रुपया माफ नहीं किया भाई साहब, सिक्योरिटी नहीं दी उसने, चिल्लर भी नहीं दी। मेरे 50,000 जमा थे वहां पे महाराष्ट्र में, वो पूरे उन्होंने धर लिए। और पापा ने कहा छोड़ दे, सामान कितना है, रहने देते हैं। मैंने कहा भाई मेरा सामान बहुत सारा है, वो 50,000 से ज्यादा का सामान होगा, मैं लेके आऊंगा। तो जैसे लॉकडाउन नहीं गया, अक्टूबर में मैं गया लेने वापस, और अक्टूबर तक मैंने किराया भरा है, और अक्टूबर में वापस लेके आया हूँ उसको। तो ऐसा हुआ। कैसा रहा एक्सपीरियंस लॉकडाउन? यार शुरू में बताया ना, एंजॉय था हमारा। जैसे कि यार धीरे धीरे चीजें बढ़ी। शुरू में यार ऑफ कोर्स सबके पास 1 आध महीने का पैसा होता है, हर एक बंदे के पास, लेकिन फिर धीरे धीरे चीजें अच्छी हुई। धीरे धीरे मतलब इन द सेंस, पहले एंजॉय किया सबने भाई कि चलो थाली बजा लो, ठीक है, चलो थाली बजाने का भाई थाली बजाने लोग इतने बड़े पागल हैं, अप्रिशिएट करना है उनको नहीं, आधों को लोग ताली बजाने से कोरोना भागेगा। उनको ये नहीं पता था कि वो भाई 1 दिन आप घर में रह लिए, तो उसको अप्रिशिएट करने के लिए आप बजा रहे। लोगों को क्या लगा थाली बजाएंगे तो भागे, लोग सड़कों पे आ गए। अबे तुम्हें घर में ही तो पैक करने के लिए रखा गया था, ढोल बजा रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं। मैंने कहा अरे वो छोड़ो, फिल्म स्टार ने भी भाई साहब हमारे, उनने भी बजाई, तो हम क्या कर सकते हैं। इवन मैंने हमारे फिल्म स्टार भाई साहब ऋषि के सामने खड़े होकर बजा रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं। क्लिप देखा था, वो अपने वाइफ के साथ बालकनी में खड़े होकर चम्मच बजा रहे हैं। अरे सभी अच्छा लगा देख के, ठीक है, सब साथ है, उन्होंने बोला गया था कि घर में बालकनी से लोग सड़कों पे आ गए। समझ में नहीं आ रहा, लेकिन बालकनी में जो अकेले को सही, लेकिन सड़कों वाले कैसे ढोल बज रहे थे भाई साहब। वो समझ लो कह रहे हैं देखो वो फेस्टिवल एंजॉय कर रहे हैं। अबे कोरोना और फैलाओगे तुम भाई। उसके बाद लोगों ने ये भी अफवाह फैलाई थी कि यार कोरोना आपको इससे भाग जाएगा, अदरक खा लो, वो खा लो, इससे भाग जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या सीन था कि कोरोना जब गर्मी बढ़ेगी यहाँ पे मर जाएंगे वो अपने आप ही। हाँ भाई साहब इतनी थोड़ी बहुत सर्दी थी उस समय, सर्दी ऐसी भाई साहब, अप्रैल तक कंबल ओढ़ के सो रहे थे, क्योंकि पोल्यूशन है नहीं भाई, आसमान भी नीला नीला। तो ये सीन अच्छा, कोरोना का डर था, कोविड का डर था भाई, डर तो बहुत पहली बार हमारे अंदर, मेरे अंदर बहुत था भाई, मेरे अंदर खुद बहुत। मुझे ऐसे ऐसे सुनाई दिया था कि जो पहला बंदा जिसको आया था, जिसको हो गया था, कि आपको गले में ऐसा लगता है चुभ रहा हो, थोड़ी दर्द सा। मैंने कहा भाई ये तो हो गया, तो वैसे मर जाना बंदा। फिर बाद में पता चला कि यार मतलब मेरे को यार सिम्टम्स धीरे धीरे करके बताया गया। अफवाह ज्यादा उड़ाई गई। मेरे को डर की बात कर रहे हो। एक तो वो आरोग्य सेतु ऐप भाई साहब क्यों रखा, मुझे तो ये नहीं समझ में आया आज तक। अब वो कहीं वर्किंग है आरोग्य सेतु ऐप? अरे नहीं, क्यों रखा पता ही नहीं चल रहा। तो गलती से क्या था कि मैं जहाँ रहता था तो मेरे नेबर्स थे, तो एक लड़की थी, उसको खांसी जुकाम और के, मैंने यार तू ना कोशिश करा कर घर में रह भी, क्यों फ्लू फैल रहा है, तो घर में या फिर थोड़ा सा फॉलो कर। मतलब क्या लॉकडाउन में बाहर जाती थी वो? घर में इन द सेंस वो जैसे हम लोग खेलने आते थे ना, हाँ अपने स्पेस में रहे, खेलते थे बाहर जाके छत पे। हमारे तो डंडे पड़ते थे। इंटरेस्टिंग डंडे पड़े कभी? डंडे मैं बताऊंगा ना, अभी मैं बताऊंगा। हमने क्या क्या खेला, रात के 2 बजे तक तो लूडो खेलते थे भाई साहब। ये लूडो तो भाई साहब, एक तो लूडो और एक रामायण। नहीं, लूडो, रामायण, मास्क और सैनिटाइजर, ये तो इन्होंने तो छप्पर मार के भाई किया भाई। उसके बाद फिर रात के 2-2 बजे तक भाई ये हो गया, तो आप सबसे ज्यादा डरावनी फिल्में देखेंगे हॉलीवुड्स की, अच्छा इंडियन की, वो देखना। फिर क्या कहते हैं, डम चैरेट्स हो गया, ये सारी चीजें खेलना। तो उसको खांसी और के मैंने बोला यार देख तू, हम लोग ग्रुप मिलता था, मैंने यार देख देखो, तो उसको भाई एक दिन मेरे को खांसी होने लगी तगड़ी सी, मतलब बहुत ज्यादा हुई। उसने आरोग्य सेतु ऐप पे चेक कर लिया कि कोई मेरे आसपास तो नहीं 100 मीटर में कि कोई हो भाई, जैसे फैलाया गया था कि भाई 100 मीटर में आपको पता चल जाएगा ना। उसने देखा 1.5 किलोमीटर बाद है, उसने बोला अगर होता ना तो तेरा नाम दे देता। मैंने बोला पागल है तू। और आरोग्य सेतु ऐप में ये नहीं है, आरोग्य सेतु में आपको डालना पड़ता था कि हाँ मैं टेस्टेड पॉजिटिव हूँ, तो अगर वो किसी के पास जाता आसपास तो आरोग्य बता देता भाई एक बंदा आसपास है जो टेस्ट, खुद थोड़ी बताएगा डिटेक्ट करके इसको है। तो वो चीज है। और उसके बाद मैं इतना डर गया था कि मैंने खुद ही फोन कर दिया था उनको कि टेस्टिंग करवाई। मैंने भाई पूरा क्लियर टू कट बताया कि मैं मेरा कोई भी टेस्टिंग करा नहीं, मेरे को बड़ी डर कभी हुई नहीं। एक बार हुई है उत्तराखंड में,
करवाई थी, हाँ टेस्टिंग हुई। उत्तराखंड में, क्योंकि हम लोग ऋषिकेश गए थे घूमने। ये देखो ऐसा कोविड होगा, कोविड खत्म होने के बाद जब खुल गए थे, मतलब कुछ चीजें खुल गई थी, बहुत सारी चीजें खुल गई थी, ऑफिस खुल गई थी, तो हम गए थे, तो वहां पे चेक हो रही थी। एक जगह गए तो बोल रहे चेक करवाओ, तो मैंने बोला यार ऐसा है, तो चेक करवा लिया वहां पर हमने जैसे तैसे। फटती भी थी, क्या हो जाएगा, क्या निकल जाएगा पता नहीं। मेरी बहन एक डॉक्टर ने बोला यार बहन बात करना, मतलब वो होता है झोला छाप डॉक्टर ऐसे ही बोलता हूँ मुझसे। मैंने बोला यार बहन बात कर, तो उसने कुछ चीजें दी, हमारी चेक होगी, फिर आगे जाके फिर ऋषिकेश में एक जगह और चेक हुई हमारी, और सब पे एक ही जैसा नोटिफिकेशन कि आप अभी वो होता है ना कि वीक है और आपको सेफ्टी में अपने घर में रहना चाहिए। मैंने बोला सब पे एक जगह से कैसा यार, सभी वीक है क्या? तो वो, और भाई जब मैंने कोविड वालों को फ़ोन किया था ना, मेरी लिटरली बहुत फटी थी, बहुत ज़्यादा। मैं ऐसे बता रहा था मैम मेरे को खांसी जुकाम तो खांसी हो रही है, बुखार नहीं है, सर्दी नहीं हो रही, बस खांस रहा हूँ मैं, और ये मेरे को वायरल फीवर जैसा है, मेरे को हर बार ठंड में हो जाती है। इतनी भाई साहब फटी थी ना मेरी, क्या बोलूँ मैं। अच्छा मेरे तो भाई फैमिली सीधा सिंपल से, पापा मेरे बड़े डरते थे इस मामले में। जैसे कोविड का पता चला, उन्होंने घर पे अगर कोई सामान आ रहा है उसको धोते थे, हर 5 मिनट में किचन की तरफ भागते थे हाथ धोने। मैंने कर क्या रहे हो तुम, क्या हो गया? उनको इतना ज्यादा डर हो गया था इस चीज का, और ये सही वो बात तो है, खैर मैं भी धोता था, है ना? हाँ। मतलब एक अजीब ये भाई साहब तो अभी मास्क नहीं उतार के घूमता है, ये अलग। भाई मैं मास्क लेकर सोता था बाहर, और लेकिन चारपाई पे अपने। और क्या हुआ है, हाँ एक तो लूडो का बहुत क्रेज बढ़ गया था, ऊपर से एक डेलगोना कॉफी सुना था, हर कोई अपना डेलगोना कॉफी बना ही रहा है। हाँ। रील्स पे रील्स आती थी, आज मैंने कॉफी बनाई। और उस समय लड़कियों ने काफी खाना बनाना सीख लिया, एक्सपेरिमेंट भाई, करके। मोमोज अरे भाई साहब मेरी ऑप्शन बहन नहीं था। भाई एक्सपेरिमेंट करके मार दिया था, कभी मोमोज बना रही हैं, कभी कुछ। मैंने क्या चाहते हो तुम लोग, जीव नहीं जीव ऐसा सीन था। अच्छा लेकिन यार लोगों ने डिफिकल्टी बड़ी सही है। देखो हम लोग तो जो यार, अच्छा हाँ। चलो सस्टेनेबल फैमिली से हैं, जिनके थोड़ा बहुत बैकग्राउंड ठीक है, जिन यार लोगों के उनकी भी पास- 6 महीने बाद हालत बेकार हो हाँ, गई थी। लेकिन जिन लोगों के पास बिल्कुल नहीं है, जो डेली वेजेस पे काम करते थे, जैसे कि अगर कोई खिलौने बेच रहा है, हाँ। तो इंस्टेंट खिलौने बेचेगा, शाम का खाना लेके आएगा। अब जब सब सामान बंद है, सब बेचना बंद है, उनके बारे में उनको जो डिफिकल्टी सही है ना भाई, वो वही जानते हो। चाहे वो रिक्शा चालक हो, रिक्शा चालक हो या फिर सामान वो बेचने डेली रोजमर्रा की कमाई करने वाले, यार उनका तो ऑटो दिक्कत ड्राइवर है। हो, बहुत ज्यादा तकलीफ। वाले। इन लोगों ने बहुत सा, और उस टाइम पे हम न्यूज देखते थे कि लोग पैदल निकल रहे हैं, क्योंकि है ही नहीं ऑप्शन। बहुत गंदी हालत यार, लोग seriously। शहरों में आए हुए हैं, लोग भाई साहब- एम्बुलेंस बुक करके निकल रहे हैं। लोग मकान मालिक निकाल रहे हैं कई लोग। देखो हेल्प भी बहुतों ने की है, लेकिन कई जगह बहुत लोग ब्रूटल भी रहे, निकाल दे के। मेरे हेल्प दिल्ली के मामले में ना बहुत मेरे कम जगह दिल्ली हेल्प के की गई है, ये मैं बोल सकता हूँ कि बहुत कम जगह हेल्प की गई, जो गवर्नमेंट समझाया बहुत कम। नहीं यार, मेरे कुछ नॉन बंदे हैं, जैसे एक यहीं पे रहते हैं सेक्टर 5 में, क्या नाम है उनका, 1000 कमरे हैं ना शायद उनके, आसाराम। आसाराम है, उनने शायद अब लिटरली राशन बांटी हैं, बहुत 1000 बहुत कमरे, लोग मतलब हैं, बहुत बहुत सारे लोग लोग हैं। वो भी बांटे। अब ठीक और है मेरे कि खुद के लैंडलॉर्ड जहाँ मैं रहता था लास्ट लेकिन दिल्ली आपको में, क्या लगता है ये उनने जो एक महीने का रेंट छूट दिया था हेल्प की है मैं, मैंने। लेकिन मेरे मुंबई वाले ने सिंगल अमाउंट नहीं छोड़ा था भाई साहब, भाई और कंजूस था। मैंने बोला यार, वो उनने बोला तो बोला भाई वैसा बोला है बस। अरे मैंने, और नहीं होता था रिक्शे वालों का, वो जो फल बेचने निकले उनको पीट रहे हैं, कई पुलिस वालों को ये वीडियोस आई जो उनको मार और रहे हैं, ठेले पलट दिया भाई, ठेले पलट रहे हैं। मैंने कहा यार ये तो भाई गलत है, कि गलत है, आप उनको बोल दो कि भाई लिख। अरे वो छोड़ो, लेकिन भाई इनने भी बहुत काटा है भाई साहब। 100 रुपए प्याज खरीद के ले गया हूँ मैं, तो भाई उस टाइम जब प्रोडक्शन बंद है तो हर चीज महंगी होगी, ये और ये तो सोचो आप, 100 रुपए प्याज भाई साहब, 100 रुपए आलू, 100 रुपए ऐसे खरीदा। ये हो उसके बाद पता है क्या सीन है, एक दुकानदार उसको मैंने बोला यार चना दे दो, तो बोल रहा ये 100 रुपए चना। मैंने कहा, कब से? मेरा मेरा दोस्त है एक, वो 60 रुपए बेच रहा है, वो 100 रुपए में कब से? बोले राजधानी का चना भैया आगे से महंगा आ रहा है। मैंने भाई तुम ही काट लो पहले। देखो उस टाइम यार चीजें तो हुई हैं और महंगाई भी बढ़ेगी, बहुत क्योंकि लूटा भी लोग यार दुकानदार ने यार। लूटेंगे क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है उनको, तो मजा आ गया है। मजा भी नहीं आ गया एक तरह से कह सकते हैं, पीछे से भी जनरल चीजें स्टोर नहीं वालों आ को काफी मजा, मतलब इनकम सही हुआ उसमें लॉकडाउन भाई में। मेडिकल उनने तो medical भाई तो साहब खैर- 20 रुपए का सैनिटाइजर 100 रुपए बेचा है भाई साहब भाई ने। जिनको पता था ना कि ये मेडिकल और ये तो मास्क जिसकी कंपनी होगी, सैनिटाइजर जो कोई नहीं खरीदता था, मास्क हम पता है जिनको देखते थे मास्क लगाए क्या कर रही है हुए, ये? कोरिया वालों को या मोंक को हम कहते थे ये हमें लगता था पता नहीं इसको क्या है, क्यों लगाए घूम रहा है, फिर हर एक ने लगाया। और मेरे तो कुछ ही एक दोस्त ही एक आधा जो सैनिटाइजर में क्या है, ये क्या ड्रामा है, बाद में पता चला ये कितने का है। गल्ला पहले ही भाई ये दो मेरा एक फ्रेंड तो प्रॉपर रखता था, ले पहले हाथ साफ कर। मैंने क्या हो गया, अबे हाथ साफ कर। मैंने ये क्या है, ये तो वो सीन था। लॉकडाउन के हाँ, मतलब मजे भी आए फिर भाई। पहले वाले दिन जब हमने घर से काम करना स्टार्ट किया, मेरे पास लैपटॉप नहीं था। लैपटॉप देने आया मैं, उसके बाद पुलिस आ गई, भाई साहब बिना लैपटॉप लेके भाग गया। डंडे पड़े डंडे पड़े उस समय डंडे नहीं पड़े, कभी नहीं पड़े। मुझे मैं नहीं बता रहा हूँ। मैं फिर काम मेरा खत्म हुआ एक दिन का, और फिर अगले दिन से और दोस्तों मैंने उसका लैपटॉप लिया, इनके लैपटॉप देने में जा रहा था। अच्छा रास्ते में पुलिस मिल गई, ओए रुक 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 रुक, अच्छा, वापस देने जा रहे हैं। हाँ, कहाँ जा रहा है? मैं भाई शॉर्ट्स में था,
और चप्पल पहन के देने जा रहा था, और मेरे सामने एक बंदा था, उसको कूट दिया पुलिस ने। मैंने बोला पहले बात सुन लीजिएगा फिर कुछ बोलिएगा। उसने सुन भी लिया। सुना कर कहाँ जा रहा सर, लैपटॉप देने जा रहा हूँ, काम चल रहा था तो वही वापस करने जा रहा हूँ। कोई काम नहीं, अभी पहुंचो घर, अभी पहुंचो घर, मैं सर जा रहा हूँ। मैं चुपचाप पीछे हुआ निकल गया। और उसके बाद बता रहा हूँ, ये लैपटॉप लेने आया, पुलिस की सायरन बजे और भाई साहब बिना लैपटॉप लिए भाग गई है। उसके बाद एक हमें फोटो शूट का बहुत शौक था, तो हमने लॉकडाउन में भी नहीं छोड़ा। मैं और मेरे दोस्त है राहुल, बोटेनिकल फिर से 6 सेक्टर 2 सेक्टर कहीं भी हम चुपके से आते थे और चुपके आ जाते थे। तो उसने कॉल किया, पंकज जा यहाँ वेट कर रहा हूँ। मैं भाई चल ठीक है आ रहा हूँ। थोड़ी लैपटॉप बंद किया, बाहर गया तो मेरी पूरी गली ब्लॉक, पुलिस की जीप वहाँ पे आके खड़ी है, डंडे उंडे लगे हैं, सब गली घेर के खड़े हैं। और फिर मैं चले जा रहा हूँ, मेरे को लगा पीछे जाना है गली में, बोल दूंगा सर यहीं अपने मोहल्ले में भी पीछे जाना है, कुछ नहीं बोलेगी। सारे मुझे 10 मिनट से देख के बोल रहे हैं इसको फोड़ो, कहाँ जा रहा है भाई। मैं जब भगा वहां से, उसने डंडा फेंक के मारा, यहाँ से छू के निकल गया डंडा। मैं तो आज की लॉन्ग डिस्टेंस हो गया, कभी देखा नहीं लॉन्ग डिस्टेंस, इतना सहा नहीं। कोविड में रहना ही पड़ा, क्या करते थे ऐसे फोन पे बैठे बैठे, पता ही नहीं चलता था जो जोश में कब बात, ऐसे बाइक पे बैठा। हाँ सही बात है, मिलेंगे जल्दी मिलेंगे, खत्म हो जाए। 21 दिन की बात है, मेरी बहने वाले चिल्ला रही भाई वो पीछे देख भाई, मैं ही उतने भाई इतने करीब तो बंदा ऐसे डंडा छू के निकल और भाग लो आप, ऐसे नहीं करते कहेंगे तू बाहर कैसे, बस जो बाहर पिटा मेरे तो बहुत पिटते हुए बहुत पिटे भाई साहब। मेरी गली, अरे वो छोड़ो भाई साहब, गली गली मोहल्ले के शेर उठ जाते थे, वो अलग ही तुरमखा बनते थे। अरे मतलब आसपास के मोहल्ले के बंदे वो अलग ही तुरमखा बन रहे। मैंने बोला क्या चल रहा है इनका ये। मैं वहां होके आ गया, अबे क्यों हो गया है भाई घर पे बैठना। अच्छा एक और चीज है जो आने लगी थी ना कि भाई इतना पॉल्यूशन साफ हो गया। हाँ। पहले बात है क्या आपको चंडीगढ़ से मैंने ऐसा सुना है कि हिमालय दिखने लग गए थे, समझ लो पंजाब से हिमालय दिख रहे हैं आपको, जो कि अच्छी भी बात है। और इतना साफ हो गया था तो नेचर अपने आप को हील कर रहा है ना, पानी साफ होने लगा था। हम खुद गोरे होने लगे थे, नेचर की बात, लड़कियां चलने लगी थी गोरे देख के। अरे डॉल्फिन दिखने लगी थी बॉम्बे के उस पे किनारों के आसपास, डॉल्फिन, मतलब इतना साफ पानी होने लगा था। तो मुझे तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कोविड ने ना हील कर दिया है अर्थ को, थोड़ा सही लेकिन कर दिया। तो यार लॉकडाउन कहीं ना कहीं बीच में लगाते रहना नहीं भाई लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए, लेकिन इसकी वजह से बहुत यार इसकी वजह से लॉस भी बहुत होता है, आपको मालूम है। रोजमर्रा के लोगों माइनस में जीडीपी चल रही थी देश की यार, और ऊपर से डोनेशन का पता ही नहीं चला। ऊपर से यार जो केसेस डोनेशंस कहाँ गए सारे। खैर इस पे नहीं, हम डेली न्यूज सुन रहे हैं कि आज इसने इतना डोनेट किया, भाई कहाँ गया ये भाई साहब। अब हमें लगा था अब हमें लगा था डोनेशन के आपकी मुझे इतना याद है कि आई डोंट नो आई शुड से इट और नॉट, लेकिन मुझे इतना याद है कि जब क्योंकि हर कोई पेटीएम में आ रहा था एक ऑप्शन कि डोनेट करें पीएम मोदी केयर फंड्स में, है ना, पीएम केयर फंड्स में। और जब किया और फिर जब उनसे ब्यौरा मांगा गया कि वो पर्सनल फंड है, ये क्या कहाँ खर्च हुआ हमें बताएं, तो वो कहते हैं ये एक पर्सनल फंड है, हमें इसकी जानकारी नहीं है। मैंने कहा भाई साहब इन्होंने यार। लेकिन लॉकडाउन से बेनिफिट तो हमें कुछ भी नहीं हुआ है जो गवर्नमेंट ने दिया है, लेकिन घाटे बहुत भाई बहुत दिक्कतें हुई भाई। हमें काम इंसान है लगाते लेकिन तरीके से इन्होंने बस एक आंख बंद किया और अचानक से बोल दिया कल सब बंद। हमारे पीएम आते हैं बोलते हैं अच्छा सुनो यार बंद हो रहा है आगे खत्म। तो मुझे लगता है थोड़ा टाइम देते हैं, मतलब भीड़ मच गई थी, बैंड्रा स्टेशन पे लोग इकट्ठे थे भाई साहब, घर भागना था भाई, पैसे यार चीजें अगर तुम लोगों पे पानी नहीं दे यार, लोगों पे पानी नहीं, अचानक तुमने बंद कर दिया। सोनू सूद जो हमारे एक्टर है भाई, वो लिटरली भगवान थे उस समय, टाइम तो उन्होंने उसके नाम पे भी लोगों ने फ्रॉड किया है, उसके नाम पे फ्रॉड किया, लेकिन उन्होंने तो बहुत हेल्प की सोनू सूद लिटरली। और मुझे लगता है कि सोनू सूद जैसे बंदे अगर 2-4 और भी होते तो भाई आधी दुनिया घर पहुंच जाती। लोगों ने देखो नहीं सबने किया है, ऑलमोस्ट सबने किया है। जितने भी फिल्म फर्टर्निटी के लोग थे जो लो इनकम के नीचे रहता है, उनको 2,500-3,000 हजार रुपए भिजवा देते कल। हाँ उनके अकाउंट में पैसे जाते थे। शाहरुख खान ने कितना सारा डोनेशन दिया, गवर्नमेंट फंड में अलग, दिल्ली फंड को अलग, कैलकाटा को अलग। वहीं अगर हमारे बिजनेसमैन की बात करो तो टाटा जी ने बहुत, अरे संजय दत्त रोजाना खाना भिजवा रहा था सबके लिए। टाटा जी ने 1500 करोड़ 1500 करोड़ दे दिए, और वो 1500 करोड़ कहे कहाँ यार। नहीं उन्होंने अपनी तरफ से काम किया यार, तो उनको 29 करोड़ 29 यार उनने भी दिए ना, प्रेम जी ने भी दिया है जो हीरो के व्यापारी के, जो अजीम जी ने भी दिया था, बहुत डोनेशन किया था। पीएम का जो फंड था उसमें टोटल वर्थ जो 10,000 करोड़ तक की मानी गई थी, कितना आ गया था। इतना तो हमारा वो होता है ना हर साल का
हाँ। निकाला जाता है जो बजट आता है 10,000 20,000। तो कुल मिला के बात ये कि हाँ मतलब समझ रहे हो, पूरा साल वॉलंटरी खर्च- सबने आके हेल्प किया है देश का उस समय पे, कोशिश की कोशिश की थी सबने। यार I don't know कहाँ हेल्प की बात कर रहे हो आप, आसपास के नेबर्स भी एक दूसरे की हेल्प करने लगे थे उस समय यार। और उस टाइम लेकिन एक और चीज हुई कि लोग फैमिली के ज्यादा करीब आ गए। क्योंकि यार उस समय देखो अगर भाई चिड़चिड़ापन भी हो गया था। उनके लिए बहुत देखो, दिक्कत चिड़चिड़ापन तो रहता ही था, लेकिन जब हम बात कई बार कितना टाइम हम बात कर लेते थे घर में फोन में लगे हुए, फिर अपने ऑफिस निकल गए, उस टाइम आप थोड़ा लूडो वूडो खेलने लगे थे और फैमिली के साथ TV देख रहे मेरी फैमिली टिकटॉक तो पे थी नहीं यार, रील्स देखते टिकटॉक पे दबा मेरी फैमिली तो थी नहीं यार। थे। हाँ, तो तुम्हारी गलती थी ना, तुमने तो यार- वजह से भेजी थी मुझे। नहीं यार, अय्याशी करने सबसे के लिए। नहीं अय्याशी कौन क्या, आता था बताओ? मेरी नानी जो थी ना, नानी वो उनकी तबीयत खराब थी तो हमने यहाँ लाया था तो और ठीक हो एक- गई। अब वो क्या भाई साहब, उनने जल्दी मचा दी कि मुझे जाना है, बेटे के पास जाना है, और मैंने बोला कि मत जाओ यार मत जाओ। फिर वो जबरदस्ती करके चली गई, अब पापा भी गए वो भी गए। मैंने बोला अच्छा जी ठीक है, और हम 3 फंस गए। और भाई 1 हफ्ते का टाइम मिलता तो शायद हम भी वहाँ होते, लेकिन दिया नहीं इनने। और उस समय तो मैं लॉकडाउन में अकेला था यहाँ पे, हाँ। फैमिली मेरी पूरी गाँव में। है यार, लॉकडाउन की जो मेरे ऊपर जो मेरे को सबसे ज्यादा चीजें इम्पैक्ट किया है, मतलब कि वो ये था कि मेरा जो हमेशा से था ना, बॉम्बे 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 लेट्स जस्ट मेक इट, वो चीज टूटी है। क्योंकि जब मैं बॉम्बे शिफ्ट हुआ 2019 नवंबर में, और मार्च में आ गया, मतलब 4 महीनों में आई वाज डूइंग गुड, मेरे को अननेसेसरी वापस आना पड़ा। अक्टूबर में मैंने सामान खाली किया, अपना रेंट भरा घर बैठे बैठे। फिर मैं वापस जनवरी में शिफ्ट हुआ, जैन में शिफ्ट हुआ, फेब में दूसरी वो आ गई, मेरा फिर सामान वहीं था, मैं फिर रेंट भरा मैंने। दूसरी लहर। हाँ, जैन में शिफ्ट और हुआ, पता नहीं कौन सा वर्जन आता था बार बार। जैन में शिफ्ट हुआ, फेब में वापस आई, मैं घर आ गया। मैं जुलाई तक मैंने फिर रेंट भरा, फिर मैं गया, फिर खाली करके आया, फिर मैं नवंबर में इसमें गया, सुनने लगा 3rd आएगी, तो मैं 31 जनवरी को वापस आ गया खाली करके, 8 जनवरी को। तो 3 बार मैंने शिफ्टिंग कर ली, एंड आई वाज जस्ट ऐसा ऐसा हैपन। तो मेरे को ऐसा लग रहा था पिंग पोंग के। अब लोग मेरे को ये भी बोलने लगे, भाई तू बॉम्बे मत आ, लहरें आ जाती है। तू आता है लहरें आती है। हाँ, तो बॉम्बे जो इंडस्ट्रीज कभी 90-99 सालों में बंद नहीं हुई थी, वो मेरे जाने के बाद बंद होने लगी, और मुझे ये चीज अच्छी नहीं ये लगी। अब सगुन बंदा था। अब शुक्र नहीं, मेरे को अपने लिए इसलिए बुरा लगा क्योंकि मैंने अपना टाइम नहीं दे पाया पूरी तरह से, अपनी पोटेंशियल। और जो जैसे कि देश में कोरोना आने का जो रीजन मेन था वो ये था कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं यार दिया। मुझे ठीक लगता है कि पहली और वेव ये में हमने रीजन बहुत ज्यादा चीजें कर दी रीजन की वजह से थी, लेकिन सेकंड वेव में जो हालत हुई थी ना लोगों की, भाई सब कोई यहाँ मर रहा है, कोई वहां मर रहा है, किसी की पूरी फैमिली चली गई। और हॉस्पिटल्स में आप जैसे गए, आज गए और पता चल रहा है परसों नहीं रहा, है ना। बॉडी गंदी, और कुछ लोग तो यार और तस्करी भी की गई है इस चीज बॉडी की। चेंज हो रहे हैं। हम वी शुड नॉट, आपका- हम श्योर नहीं है कैसा हुआ है, लेकिन हाँ ऐसा सुना है कि हुआ है यार। अब आप सोचो जो बंदा आज भर्ती होके जा रहा है वो कल मरा हुआ मिल रहा है, कि मतलब क्या हुआ कि यार उनको मामा जी को थोड़ी खांसी थी, अच्छा हाँ, पता चला खत्म। मामा जी परसों गुजर गए। और छूने नहीं दे रहे हो आप अपनी बॉडी को। बताओ कि यार तुम्हें कोरोना हो जाएगा, और ये हो बोल जाएगा। देते थे कि यार जला दिया, मतलब खुद ही, बताओ। क्योंकि दी नहीं जा सकती थी बॉडी उस टाइम पे, तो वो क्या करते थे खुद ही क्रिमिनेशन कर देते थे। वो उस टाइम वैसा टाइम था ना सेकंड वेव में कि अपने ही अपने नहीं थे, मुझे नहीं समझ में आ रहा। कुछ लोग तो अपने भाई साहब लास्ट छोड़ के चले जाते थे। अबे कैसे अपने हो आप, जब एंड मौके पे भी नहीं हो आप उनके सेकंड साथ। वेव में तो बहुत खराब हुआ है। बहुत गंदी हालत। बहुत लाशें बही हैं नदियों में यार। कुछ लोगों की तो यार वायरल्स हो गए थे ट्वीट्स भी कि यार पूरी फैमिली चली गई मेरी। मतलब एक डॉक्टर से कौन उनकी पूरी फैमिली आई थिंक चली गई थी। डॉक्टर तो सिर्फ डॉक्टर नहीं, बहुत बहुत लोग लोग थे। लोग होया। मतलब एक 8 साल की बच्ची जिसके माँ बाप गए और उसका खुद और की दुनिया उसी में, बीच उसका में क्या इलेक्शंस होगा? भी हो रहे थे भाई साहब। कितने बच्चे कितनी छोटी थी? 8 साल की बच्ची, अब उसके माँ बाप गए, वो क्या होगा उसके साथ। और ऐसे सिर्फ वो एक ही दिल्ली example की नहीं देश है। है राइट। बहुत सारे, मतलब बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। आप कितनों तो के नाम लोगे, किन्होंने बहुत कुछ छीन गया लोगों को। कुछ लोगों की गवर्नमेंट्स की भी हेल्प, मुझे जहाँ तक यार उनने हेल्प की थी। जैसे केजरीवाल जी ने, बहुत टीचर्स मारे गए थे सबने- क्योंकि वो उनने 2-2 करोड़ 2.5 करोड़ रुपए दिया है, और बहुत बड़ा अमाउंट है ये मुझे लगता है, और देना भी चाहिए था। बहुत लोग आए, सड़कों पे खाना दिया, बहुत लोग। मतलब इंसानियत भी मतलब feel हुई है देश मेरे के हिसाब लोगों ने से। आपस में एक दूसरे की मदद की है। जितनी गवर्नमेंट से उम्मीद थी वो नहीं हुई है। गवर्नमेंट जहाँ से तक ज्यादा मुझे पता लगता है खुद देशवासियों ने यार एक दूसरे की एक हेल्प की, चीज जो तो कि कभी सही है, उठ के जो नहीं कि आई सही है, एक चीज तो उठ के नहीं आई है अभी, कि जो फैमिलीज गई हैं यहाँ से पैदल, कितनी लड़कियों के रेप हुए होंगे, कितने, ये कभी नहीं उठ के आया अभी तक। खैर हम इस पे अभी वो तो ये चीजें नहीं उठी है, बहुत सेंसिटिव पार्ट है और शायद उठेगी भी नहीं। दो बहुत मजदूर लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हैं। बहुत लोग शायद मारे भी गए होंगे क्योंकि पैदल बहुत चलना पड़ा है, सारे ट्रांसपोर्ट बनते हैं। लेकिन खैर बहुत अनहैपनिंग चीज़ हुई है, बट बहुत अच्छी चीज़ें भी हुई हैं कि लोगों की इंसानियत बाहर आई है, लोगों ने एक दूसरे की हेल्प की है। और मुझे लगता है कि हाँ, कोविड में एक चीज़ जो सपने किसी ने अपने को खो दिया है, वो चाहे ऐसे खोया हो, शायद आपके रिश्ते टूट गए, हाँ। क्योंकि आप इतने दूर हो गए, तो आपने अपने मेरे भी घरेलू अपने हिंसा यार बहुत लेवल पे बढ़ गई। मेरी लाइफ में से भी कई लोग ऐसे चले गए जो मैं नहीं चाहता था कि अभी जाए। ऐसे नहीं कि अभी जाएं। गुजर गए, लेकिन दूर हो गए। वो लाइन पहुंच जाएगी, वो क्लियर करना, अभी जाए, वो अभी जाए वाला लाइन नहीं आ रहा है समझ वो में। चले गए तो वो मतलब बाद में चले जाते हैं, किसी अभी ने मत जाओ। अपने दूर हो गए तो दूर भी हो गए। खैर कुछ लोग अपने दूर हो गए, और मुझे लगता है कोविड लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए यार।
ऑनेस्ट नहीं अब नहीं लगना चाहिए भाई, जितना देख लिया भाई, देख मैं लिया। डिप्रेशन में आ गया था क्योंकि यार गंदा उस वाला। समय क्या है कि देश की जीडीपी सही थी तो देश संभल गया, अभी जीडीपी इतनी खराब है अरे कि तो देश लॉकडाउन की लगाते हो जीडीपी ना, से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो बस फिर और दोस्त हालत खराब हो आपके घर जाएगा। की जीडीपी कितनी अच्छी है ये भी मैटर इधर करता है। वो एग्जैक्टली तभी तो वो जीडीपी गिर रहा है ना। जो इतने डोनेशन आए हम पे एक भी नहीं आया, ठीक है, हकीकत उनकी जीडीपी से क्या भाई, मतलब अंबानी आपका। साहब के मैं घर वही पर बता रहा हूँ, हाँ, मैं वही हमारे बता घर रहा हूँ कि पे- पहले जो कंडीशन थी वो अलग थी, अभी अलग, अभी बहुत देखो अलग है। रोजमर्रा का क्या सीन था यार, आज उनने 6 महीने बाद बंद किया, अगले दिन फिर से स्टार्ट कर लेंगे वो, ठीक है। लेकिन भाई जिनका बिजनेस था भाई, उनको पैसे भी देने पड़ रहे थे। लोगों ने नया बिजनेस स्टार्ट किया फरवरी में, हाँ। और मार्च में लॉकडाउन, तो लोगों बस। को आत्महत्या करनी पड़ गई क्योंकि उनके पास चुकाने के लिए लोन के यार पैसे जिम वालों के बंदों की देखो यार, जिम बंद थी बहुत टाइम तक, उनने भाई बहुत तो जिम ट्रेनर ने सुसाइड कर ली, कईयों के पास करोड़ों Running का नहीं- कर्जा था, दे नहीं पाए, क्या करते हैं। सुसाइड हो गए बहुत ज्यादा। तो वो चीज है, और सीरियसली मैं नहीं चाहता लॉकडाउन ऐसी दोबारा हालत हो जाए। लॉकडाउन बहुत, देखो एक टाइम आएगा जब हम ये बता पाएंगे आने वाली जनरेशन को। देखो एक टाइम आया था जब हम सब घरों में बंद हो सब गए बंद हो थे, गया था। 2020 की बात है, कोई बाहर नहीं निकलता था, ये सब सुनी ये चीज़ ये होती थी। बताएंगे कहानी के तौर पे भाई ये कहानी कहानी बताओ। रहे तो अच्छी बात है, ये प्रैक्टिकल ना देखे वो। नहीं, वैसे अपनी लाइफ में जो अभी तक इस सबसे बड़ा मैंने देश में देखा, ऐसा कभी आज तक नहीं देखा मैंने इस देश में। किसी ने नहीं देखा था, ना किसी ने सोचा होगा ये, मतलब इससे पहले एक हैजा करके कोई आया था बहुत साल पहले। बीमारियां बहुत फैलती थी, प्लेग आता डेंगू आता था, डेंगू आता था, काला पानी की वो नहीं, सॉरी काला पानी हैजा बोलते हैं क्या बोलते हैं? चिकनगुनिया वगैरह हाँ। बहुत कुछ फैला था, डेंगू वेंगू। लेकिन यार ये लेकिन ये कोरोना तो वायरस- पूरे वर्ल्ड वाइड आया Worldwide तो आया। इसलिए पूरा वर्ल्ड ठहर गया इसके। और भाई केसेस एक दिन में 50,000 60,000 है भाई, और कोई देश नहीं बचा। क्या बढ़ रहा है ये, चाइना हो चाहे अमेरिका हो, कोई भी कितना भी डेवलप क्या बढ़ क्या रहा है भाई, ये बढ़ क्या रहा है सबको अपने आप को बंद करना ही पड़ा, कुछ देश तो बहुत बर्बाद हो गए इस चक्कर में। बहुत। बहुत ज्यादा। तो ये है भाई, और मैं नहीं बड़ा चाहता कि experience तो है। आगे देखो फन भी था, लेकिन अब दोबारा नहीं चाहिए भाई, लाइफ नॉर्मल ही चाहिए। और भाई चिड़चिड़े होने लगे थे, अब कितने टाइम बिता लोगे एक ही चेहरे को रोजाना देखते देखते। सुबह उठने वही चेहरे देखने, तो कितना टाइम बिता लोगे। तो इससे एक और चीज पता चल गई कि आजादी जिसको हम बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं ना, वो कितनी इंपॉर्टेंट है भाई साहब। अपने घरों में बंद होके जिस चीज को हम बाहर निकलने को बड़ा ऐसा समझते थे ना, अब उस टाइम तो भाई बस बाहर निकल रहा हूँ, थोड़ा सा मजा ही आ जाए, उस चीज का पता चला। तो गाइज ये था लॉकडाउन का हमारा सफर, हमारा एक्सपीरियंस। Yes, आपका भी कुछ एक्सपीरियंस रहा होगा, कुछ बिछड़े होंगे, कुछ नए मिले होंगे, कनेक्शंस बने होंगे बहुत लोग, ऑनलाइन तो बहुत लोग मिले होंगे, गए भी होंगे। कनेक्शंस भी हुए होंगे, मजे लिए होंगे। ओएस तो खुले नहीं थे उस टाइम पे, टिंडर एप्लीकेशन में काफी सारे एप्लीकेशन का इस्तेमाल हुए हैं लॉकडाउन में भी। ठीक है। सो हमारा एक्सपीरियंस ये है, आपका भी कुछ एक्सपीरियंस होगा तो शेयर करो यार। कमेंट में बताओ, और इसी के साथ विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सब्सक्राइब टू आवर चैनल, पीस।